राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जो हमारे साथी हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक, माता बहनों भाइयों तक पहुंच सके वीडियो। तो श्रीधाम गोवर्धन में आए हुए हैं हम और कुसुम सरोवर के पास सीता राधा रसोई के नाम से महाराज जी हैं। वो प्रतिदिन भंडारा करवाते हैं। कम से कम 800,000 संतों का, साधुओं का, कोई भी हो XYZ, सबके लिए भोजन मिलता है और कभी भी आ सकते हो। भोजन किसी भी टाइम मिलता है। तो आइए महाराज जी से सत्संग लेते हैं और जानते हैं महाराज जी से इसका कारण और ये कैसे कर पाते हैं महाराज, और जानते हैं। तो महाराज जी से बने रहिए। और दोस्तों, आपसे मेरी एक गुजारिश ये है, जितना आपसे बन सके, नर सेवा नारायण सेवा, जो आपसे बन सके तो आप भी महाराज जी का सहयोग करें, क्योंकि महाराज जी से जानते हैं पहले और फिर आपसे हम बात करेंगे। और जब तक देखते रहिए संत सेवा यात्रा। प्रणाम महाराज जी, बैठ जाऊं मैं यहाँ? राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? रामदास। अच्छा प्रभु, आपके गुरु भगवान का नाम? श्री ईश्वरदास जी महाराज। महाराज जी, आपका निवास स्थान और आपका जन्म स्थान कौन सा है प्रभु? निवास स्थान तो सरोवर के किनारे रहते हैं। छोटा सा अन्न क्षेत्र चलता है आपका 24 घंटे, सीता राधा रसोई के नाम से। सीता राधा रसोई के नाम से प्रभु जी का यहाँ पर प्रतिदिन जो है कि भंडारा चलता है। जो यहाँ पर साधु है और जो भी यहाँ से परिक्रमा मार्ग से निकलता है, साधु संत दंडवती वाले में जरूरतमंदों की सेवा होती है। हाँ, जरूरतमंदों की 1800 आदमी की सेवा। हाँ, प्रतिदिन यहाँ पर सेवा होती है सुबह शाम। तो महाराज जी, ये प्रतिदिन भंडारा चलता है? प्रतिदिन चलता है। और भी इसमें साधु अपना हाथ बटाते हैं? हाँ, 20-22 संत हैं, 24 घंटा रहते हैं। महाराज जी, आपका जन्म स्थान कौन सा है प्रभु? प्रयागराज। प्रयागराज। तो महाराज जी, एक सबकी एक वो होती है कि हमारा परिवार हो, हमारे बालक बच्चे हो। तो महाराज जी, आपके मन में क्या ऐसा हुआ, आपके साधु भाव आया? कोई जमीन से साधु, जमीन फाड़ के तो आता नहीं ना, आकाश आसमान से टपकता। परिवार, दोस्त, यार, मित्र, हर चीज होता है साधु के पास जी। लेकिन साधु तो नहीं सबके पास होता। साधु तो होना चाहिए। जहाँ से चलो तो कुछ बनने के लिए चलो, बिगड़ने के लिए नहीं। हम चिलम पी रहे हैं, हम चिलम पीने के लिए बाबा जी बने हैं। हम सुल्फा पीने के लिए बाबा जी बने हैं। हम पब्लिक में के लाल मिर्च पाउडर झोंक के आंख में पैसा छीन के हम ये भंडारा करा रहे हैं कि करना कुछ नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए साधु, भजन सेवा के लिए होता है, तो भजन सेवा करनी चाहिए। महाराज जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको क्या ऐसा भाव हुआ कि भाई मुझे साधु बनना है? मुझे भाव तो बचपन से ही हो जाता है, जन्म से ही साधु लक्षण। मतलब कहते हैं कि होती एक वृक्ष होता है, होती के पौधे का चिकन पत्ते होते हैं। तो आप 4 भाई हैं, 4 भाई में कोई बढ़िया सन भाई होगा जो पढ़ने लिखने, अच्छा कार्य करने के लिए वो पहले से दिखाई पड़ता कि बालक बढ़िया निकलेगा। सही बात है। तो अपने आप ठाकुर जी लाइन में ले लेता है। तो महाराज जी, यहाँ आपका जो ये भंडारा है वो कब से चल रहा है महाराज? लगभग 13 साल हो जाएंगे। रंग पंचमी होली के बाद आ जाएगी तो। अच्छा जी। हाँ। अखंड कीर्तन भी चलता रहता है यहाँ पर? हाँ, हमारे बड़े भाई हैं पारिवारिक, प्रेमानंद जी महाराज। अच्छा। प्रभु जी, कोई ऐसा वो बताइए महाराज, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनका जो भाव है भगवान के प्रति नहीं है। मैं देखता हूँ 99% जिनके भाव भी है तो दिखावटी भाव, भरोसे वाला भाव। जी प्रभु। भाव तो होता है कि भाव वाले के लिए तो कोई चीज की कमी होती नहीं। बैठे बैठे उसके पास सब कुछ मिलता है। मुझे प्रभु ये बताइए, भक्ति, प्रथम भक्ति कौन सी होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? प्रथम भक्ति आप मुझे ये मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, भजन करो और सेवा में
जल्दी से जल्दी मिलने। हमारा जो हम जिस मार्ग से हम गुजरे हैं, जिस जहाँ तक हमें ठाकुर जी ज्यादा तत्काल सेवा से बढ़िया चीज तो हमें कुछ ना लगे। सेवा करोगे तो भजन अपने आप होगी, भजन करोगे तो सेवा बनी होनी है, लेकिन सेवा करोगे तो भजन अपने आप होगी। कम से कम हजारों आदमी आते हैं, बाबा राधे राधे, बाबा राधे राधे। तो हम बिस्तर में यही सोते हैं, आप परिक्रमा निकलते हुए जा रहे तो चिल्लाते हुए जाते राधे 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 राधे, तब भी राधे राधे चलता है। सबकी सोच अलग है, अपने अपने सब नियम कानून से चलते हैं साधु। प्रभु जी, मैं जैसे कि गोवर्धन में हूँ अभी, एक किसी भक्त ने हमको एक कमेंट किया, जैसे कि हम राधे राधे बोलते हैं, तो किसी भक्त ने हमें कमेंट किया कि आप राधे राधे क्यों बोलते हो, कृष्ण जी का नाम क्यों नहीं लेते। तो महाराज जी, एक मेरे को उनका जवाब नहीं दिया गया, तो क्या राधे राधे हमने कहा तो कृष्ण जी का नाम नहीं लिया, तो क्या महाराज कोई हमसे पाप हो गया? ना ना, ऐसा कुछ ना है। राधा कृष्ण में कोई अंतर ना है, वही राधा वही कृष्ण है। जय हो महाराज जी। और कहीं पर कहा गया है, शॉर्टकट में सुने कहीं, कि राधे तू मेरी स्वामी, सब राधे के दास। तो ठाकुर जी कहीं लखनऊ का नवाब थोड़ी है। सही है, वो भी दास है, वो भी राधा रानी के चरणों का चरणामृत लेकर के ठीक हुआ। तो जो चीज हमें दिखाया गया है, हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य, तो हम उसको क्यों ना माने। सही बात है। जब वो स्वामिनी है तो स्वामिनी है। तो महाराज जी, आप वस्त्र नहीं पहनते हो सिले हुए या वैसे वस्त्र? बस ऐसे जैसे बीत जाए। हमारा ठाकुर जी कौन सा वस्त्र पहनता है? चौड़े में वो पड़ा, चौड़े में हम पड़े। नहीं तो पूरी सर्दी निकल गई तो आप ये ऐसे सब ऐसे साल कंबल ओढ़ लेते हैं कभी कदार, नहीं तो चल रहा। दंडवती भी लगा रहे हैं तो ऐसे लगाते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए निकलते हैं दंडवती लगाने के लिए, ऐसे दंडवती लगती है। तो महाराज जी, कभी आपने सपने में या किसी रूप में, जब से आप साधु बने हो, वैराग्य लिया है, क्या आपने कभी किसी रूप में या सपने में भगवान के दर्शन किए हैं? ये सब चीज प्रचार करने की चीज नहीं होती। जब परमात्मा मिल जाता, दर्शन हो जाते हैं, तो जिसको कह दिया कि हो, तो फिर असफल नहीं जाती। तो ऐसे प्रमाण हमारे पास हजारों हैं, लेकिन अब ये सब चीजों, ये सब गोपनीय चीजें हैं, प्रचार करने वाली चीजें नहीं है। नहीं, मधुमक्खी जैसे हमें नोचने लगेंगे लोग, समय हमें हमारा सेवा भजन खराब होगा। इससे अच्छा राधे राधे हमारी आपकी बनी रहे, वही भलाई है। लॉकडाउन आप देखे हो जी प्रभु, शुरू का लॉकडाउन आप देखे हो जी प्रभु, लॉकडाउन में शनिवार इतवार देखे हो जी प्रभु, कैसा होता था शनिवार इतवार, मतलब कितनी जनता लोग चलते थे। हाँ, कोई निकलता था? कोई नहीं घर से नहीं निकलता। शनिवार के दिन रात में यहाँ 90% सामग्री खत्म हो गई। 7 बोरी 8 बोरी आटे कुछ समय रोटियां बनती थी। अब ठाकुर जी को हम गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा मने मन बक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। 15 मिनट नहीं हुआ, स्वयं रिक्शा में लेके, एक रिक्शे में इतना सामान लादा था कि 4 रिक्शे वाले पाइडल में जो चलने वाले नहीं ला सकते। और आया कहा महाराज जी सेवा कर उतार दे लाला, लैंग्वेज ऐसा कि हर आदमी उम्र के हिसाब से उतार दे लाला। पीछे पल्लेदारी करके उतारा। जब चलने लगा था, हम इतने कहे कि लाला कौन भगत भेजा है, तो झुक गया। हम रोटी सेक रहे थे तो झुक गया कान के नजदीक, अभी भी तुम्हारा दिमाग खराब है। हाथ से चिमटा, सारी व्यवस्था छूट गई, आंसुओं की धार लग गई। ये बबूल के पेड़ तक गया, बस ये सामने बबूल का पेड़ है, ये इसके बाद ना रिक्शा ना आदमी, सब गायब। देखिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। रोड में मतलब चींटी नहीं चल रही है खुली, जहाँ तक देख लो कुछ नहीं। तो आखिर ठाकुर जी नहीं तो क्या है जी, कलयुग में चिल्ला के खड़े होके नहीं दर्शन देगा। उतनी क्षमता नहीं हमारे भजन में, हमारे सेवा में, कहीं ना कहीं खोट है, तब तो प्रमाणित दर्शन नहीं मिले। सत्य बात महाराज, हमारे में कमी है। अभी कलयुग का असर, भाई कलयुग किसको कहेंगे? कलयुग ठाकुर जी की थोड़ी कलयुग कहे हुए, कलयुग तो कलयुग है।
राधा रानी को कलयुग थोड़ी कहेंगे हम, राम जी को कलयुग थोड़ी कहेंगे। नहीं। कलयुग तो कलयुग है। कलयुग तो कलयुग है। और उसको जो दिए हैं ठाकुर जी तो उसका असर तो रहेगा हमारे सबके ऊपर। तो कुल मिला के कलयुग है। राधे राधे। कलयुग केवल नामाधारा। दुनिया के पाखंड में न पड़ो तो बढ़िया है। राम राम करते रहो, काम करते रहो। प्रभु जी मैं एक चीज और देख रहा हूँ, जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो प्रभु आज की डेट में इतने दुखी हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ महाराज। ये इसका क्या कारण क्या है? संतोष नहीं है, कोई दुखी होता नहीं। कहीं ना कहीं उसमें जो कहे ना कि कहीं ना कहीं कमी है। 20 रुपए से अन्न क्षेत्र आपका चालू हुआ, यहीं पेड़ के नीचे केलू डूंगर का काय का पेड़ है, यहीं बैठ गए हैं और सेवा करनी है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है, कोई कमेटी नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, तुम्हारी मर्जी। हम तो सेवा चूल्हा चेता दिए और सारी व्यवस्था आज तक कंटिन्यू चल रही, कोई चीज नहीं। 3 दिन ये रोटियां टूट रही हैं। देखिए ये यहाँ पर कुसुम सरोवर में जो बतख है, मछली है, उनके ये लिए आटा जा रहा है, ये गोली जा रही है आटे की, जो सिकी हुई रोटी है। और यहाँ पर प्रतिदिन रोज 1800 श्रद्धालुओं का, जो कि दंडवती देते हैं बाबा हैं, उनके लिए प्रतिदिन यहाँ पर भंडारा होता है। ये आप लगकर देख सकते हो, ये आप सभी देख लीजिए, सब्जी रोटी यहाँ पे प्रतिदिन भंडारा होता है। ये बतखों के लिए महाराज जी ने जो है, ये पक्षियों के लिए महाराज जी ने, देखिए वो जो बनेगी तो बंदर और गाय के लिए बड़ी बड़ी रोटियां बनती है। मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ही वजन है। ये पक्षियों के लिए महाराज जी ने ये रोटा बनाया है। इसको हम रोटी नहीं, रोटा बोल सकते हैं। राम रोट। तो जब कभी आप गोवर्धन आओ, कुसुम सरोवर पे महाराज जी सीता राधा रसोई के नाम से प्रतिदिन भंडारा होता है। तो महाराज जी इसमें भारे रंडू महाराज जी, तो देखिए, और जो हमारे जो मतलब यहाँ पर प्रसाद पाने वाले भक्त हैं, उनके लिए प्रतिदिन रोटियां हैं और सब्जी प्रतिदिन यहाँ पर बनती है भंडारे के लिए। हाँ जी, ये देखिए सब्जी है, और यहाँ पर चाय भी मिलती है। और महाराज जी ने प्याऊ की सुविधा कर रखी है 3 जगह। गर्मियों में जो है यहाँ पर शीतल जल मिलता है, मटकियों की भी व्यवस्था है, सब चीज की व्यवस्था। देखिए महाराज जी ने लगाते हैं गर्मियों में मटके का। हाँ, गर्मियों में मटके में चलता है। देखो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो मटके वाला पानी है वो भी यहाँ पर जो है कि गर्मियों में चलता है। देखिए महाराज जी का चूल्हा है, प्रतिदिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं है। लॉकडाउन में भी भंडारा बंद नहीं रहा, लॉकडाउन में भी अखंड भंडारा चलता रहा। तो ये यहाँ पर जो कुछ सामग्री है, मसाले वगैरह, तो ये प्रतिदिन का जो है। और यहाँ पर जो है 21-20 साधु हैं, प्रतिदिन सेवा में लगे रहते हैं। तो साथियों, दोस्तों, आप भी अगर इसमें अपना हिस्सा लें, अपना हाथ बटाएं, क्योंकि ये मतलब कि नर सेवा नारायण की सेवा। अब यहाँ पर जो दंडवती लगाते हैं संत महाराज साधु, जो गोवर्धन में गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं, वो प्रतिदिन यहाँ भंडारा ग्रहण करने आते हैं, प्रतिदिन प्रसाद पाने यहाँ आते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, जब कभी फेसबुक यूट्यूब में सब में चलता है, जब कभी आप यहाँ आओ तो महाराज जी से मिलकर यहाँ पर जो आपसे सेवा बने वो यहाँ पर सेवा अवश्य करें, ताकि यहाँ पर भंडारा चलता रहे हमेशा। तो साथियों, आप देख ही पा सकते हो, ये कुसुम सरोवर के पास ही है, बिल्कुल आप कुसुम सरोवर देख रहे हो। कुसुम सरोवर के पास सीता राधा रसोई के नाम से यहाँ प्रतिदिन भंडारा चलता है। प्रभु मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर महाराज जी की मदद करें, जिससे कि आपका जो आपकी कृपा से नर सेवा हो सके। आपसे मेरी यही प्रार्थना होगी प्रभु। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो दोस्तों, महाराज जी ने करीब 10-12 साल से महाराज जी जो है भंडारा कर रहे हैं प्रतिदिन।
महाराज जी ने 20 रुपए से भंडारा स्टार्ट करा और यहाँ पर काफी लोगों को जो दंडवती लगाते हैं, आप देख ही सकते हो दंडवती लगा रहे हैं लोग, इनको भी राहत मिलती है, इनको भी भोजन मिलता है। हजारों संत जो कि यहाँ रास्ता में रहते हैं, यहाँ पर अपना भोजन प्रसादी महाराज जी के पास ही पाते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी यही प्रार्थना होगी, नर सेवा नारायण सेवा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों आप जितना आपसे बने, मैं ये नहीं कहता 10,000 5,000, जो आपसे बने 10 20 50 500, तो यहाँ आप जरूर महाराज जी के लिए दान पात्र लगा हुआ है, यहाँ डालें, जिससे कि नरों की सेवा हो सके। और ऐसी भी बात नहीं है, महाराज जी पक्षियों के लिए, मछलियों के लिए, चैंटियों के लिए, सबके लिए बनाते हैं। हर एक पेट का गुजारा होता है, हर किसी का पेट यहाँ पालन होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कम हो रहा है और मेहनत हमारी ज्यादा हो रही है। दोस्तों साथियों, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं प्रभु, पर हम संतों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप अपने वह बटन दबावे में देरी ना करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फिर मिलते हैं आपको एक अद्भुत सत्संग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।